दोस्तों श्री शिवाय नमस्तभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, जो स्त्री इस समय पर झाड़ू लगाती है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए झाड़ू के बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय और नियम के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार जो स्त्री इस समय पर झाड़ू लगाती है उसके घर से गरीबी नष्ट होती है। साथ ही दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार झाड़ू से जुड़े हुए कुछ खास नियमों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो हर व्यक्ति को और हर महिला को ध्यान में रखने चाहिए। दोस्तों हिंदू मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू से घर की साफ सफाई होती है, वहीं इसे पूजा भी जाता है। यह हमारे घर में पैसों की कमी को पूरा करके उसे धन धान्य और सुख शांति से पूरा कर सकता है। लेकिन जब झाड़ू पुरानी हो जाती है तो उसे फेंक देते हैं। लेकिन बता दें कि गलत तरीके से झाड़ू को फेंकने से भी परेशानी हो सकती है। साथ ही अगर गलत तरीके से आप झाड़ू को लगाते हैं तो इससे भी आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। सही तरीके से लगाई गई झाड़ू आपके घर की गरीबी को नष्ट करती है। ऐसे में लोगों को झाड़ू से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी विषय पर पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे पुरानी झाड़ू किस दिन और कहां पर फेंकनी चाहिए। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तभ्याम जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना है उसे महादेव जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। दोस्तों घर में रखी झाड़ू धन धान्य और सुख शांति का प्रतीक होती है। माना जाता है कि यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी शुभ दिन उसे खरीदकर घर लाते हैं तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। क्योंकि शास्त्रों में झाड़ू को देवी लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू का सही ढंग से प्रयोग बहुत ही जरूरी बताया गया है। आज हम आपको झाड़ू से जुड़े वो सभी बातें बताने जा रहे हैं जिनका जानना आपके लिए और आपके घर के लिए बेहद जरूरी है। पूज्य गुरु जी के अनुसार माना जाता है कि घर की पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार, अमावस्या या होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए। साथ ही झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए जहां कोई अन्य व्यक्ति उसके ऊपर पैर न रख सके। यदि आप इनमें से किसी भी दिन पुरानी या टूटी हुई झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर में व्याप्त दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियां भी उस झाड़ू के साथ ही आपके घर से दूर चली जाती हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे हम घर की अलक्ष्मी या फिर दरिद्रता को घर से दूर करते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जिनके घरों में साफ सफाई रहती है वहाँ का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने घर से झाड़ू को एकादशी, गुरुवार, शुक्रवार और लक्ष्मी पूजन के दिन बाहर नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि यदि आप इस दिन झाड़ू को अपने घर से निकालते हैं तो माता लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं और घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। दोस्तों यदि आपके घर में पुरानी झाड़ू है तो वास्तु और पूज्य गुरुजी के अनुसार शनिवार के दिन के साथ आप होलिका दहन के बाद, ग्रहण के बाद और अमावस्या के दिन इस झाड़ू को निकाल सकते हैं। पुरानी झाड़ू को या टूटी हुई झाड़ू को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। पूज्य गुरुजी के अनुसार ऐसा करना गलत माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही झाड़ू को फेंकते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपने झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना है। ऐसे में आप ऐसे स्थान पर फेंकें जहां पर कोई भी व्यक्ति झाड़ू के ऊपर पैर न रख सके। व्यक्ति को झाड़ू को नाले में या किसी पेड़ के पास भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। व्यक्ति को झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। झाड़ू को जलाने से धन हानि हो सकती है, घर में गरीबी आ सकती है। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये भी बताया गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बरसती है। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी भूल कर भी पैर न लगाएं और ना ही उसे लांघें।
पूज्य गुरुजी के अनुसार झाड़ू का इतना बड़ा महत्व है कि शीतलता प्रदान करने वाली माता शीतला भी अपने हाथों में झाड़ू लिए रहती हैं। इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू का अपमान ना होने दें। टूटी या बिखरी हुई झाड़ू को घर में ना रखें। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये बताया गया है कि टूटी या बिखरी झाड़ू को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसलिए कभी भी टूटी या बिखरी झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। जब भी झाड़ू बहुत पुरानी या फिर टूटने लग जाए तो उसे तुरंत किसी शुभ दिन पर बदल देना चाहिए। माना जाता है कि टूटी हुई झाड़ू के नकारात्मक प्रभाव से घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। साथ ही दोस्तों, घर के लिए नई झाड़ू खरीदने का दिन बेहद ही मायने रखता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि नई झाड़ू कृष्ण पक्ष में खरीदना शुभ होता है, जबकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनती है। साथ ही मंगलवार, शनिवार, रविवार और अमावस्या का दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ होता है। कहा जाता है कि शनिवार या फिर अमावस्या के दिन घर में नई झाड़ू लाने से हर तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। घर के ईशान कोण अर्थात पूर्व दिशा में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। जब भी कोई घर से बाहर निकले तो उसके बाहर जाते ही झाड़ू न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि तुरंत झाड़ू लगाने से कार्य में सफलता नहीं मिलती। साथ ही पुरानी और टूटी हुई झाड़ू को घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटी और पुरानी झाड़ू देर घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में और शुक्रवार के दिन ही खरीदें। नई झाड़ू का इस्तेमाल हमेशा शनिवार के दिन से ही करें। साथ ही सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू ना लगाएं और शाम को 4 बजे के बाद कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप शाम के समय झाड़ू लगाते हैं तो उससे पहले लगा दें। दोस्तों, अगर आप शाम को 4 बजे के बाद झाड़ू लगाते हैं तो ये आपके घर में गरीबी का कारण बन सकता है, क्योंकि ये समय माँ लक्ष्मी का आने का होता है। और अगर आप उस समय पर झाड़ू लगाते हैं तो ये सब देखकर माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं और घर में दुख और दरिद्रता आने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी महादेव पूरी कर दें।